नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में, इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम, जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी पहल है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी करी है। तो इस वीडियो में हम इस योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें भी देखेंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को। सबसे पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। 21 मार्च को सीधा पूछा जा सकता है आपसे सवाल। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम, इसको लॉन्च किया। ये है छत्तीसगढ़ और ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्कीम जो है, इसका एम क्या है? इसका एम है पूरी की पूरी स्टेट में जो ट्री प्लांटेशन है उसे प्रमोट किया जाए। कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब यहाँ पे प्रमोट कैसे किया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करके उनको मदद दी जाएगी, पैसे से मदद दी जाएगी। किसे मदद दी जाएगी? फार्मर्स को मदद दी जाएगी और लैंड ओनर्स को मदद दी जाएगी। जो किसान हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और जो लैंड ओनर्स हैं यानी जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, चाहे वो किसान हैं चाहे वो किसान नहीं हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन अपनी जो ज़मीन है उसमें करें। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को डेंस फॉरेस्ट कवर के लिए और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है। उसका काफ़ी मैसिव जो लॉस है वो देखने को मिला है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं वहाँ पे पेड़ पौधे काटे जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार इंडस्ट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो गंदा माल है, गंदा सामान है, जो भी उनका इफ्लुएंट है यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे भी यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है। और इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। कई लोग अपने घर बनाने के लिए या फिर वैसे भी किसी न किसी कारण से जो पेड़ पौधे हैं उनको काट रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ का उसमें काफ़ी लॉस, मैसिव लॉस जो है वो देखने को मिला है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट हो रहे हैं यानी कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सरकार ने इसके जो इफेक्ट हैं इसको समझा और इसे काउंटर करने के लिए अर्जेंट नीड जो है वो समझी, और इसके लिए उन्होंने इस स्कीम को लाया ताकि जो ट्री प्लांटेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके। इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई है। अब ये योजना जो है ये कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है फार्मर्स को या लैंड ओनर्स को वो देगी। देखिए, अगर कोई किसान या कोई भी लैंड ओनर 5 एकड़ की ज़मीन पे ट्री प्लांटेशन करना चाहता है तो वो जो पौधे होंगे उसमें उन्हें पूरी की पूरी फुल सब्सिडी जो मिलेगी। यानी अगर कोई भी इंसान बोलता है कि हम अपने 5 एकड़ की ज़मीन में पेड़ पौधे लगाएंगे तो जितने भी पौधे होंगे वहाँ पे फुल सब्सिडी मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो ये बात होगी उस व्यक्ति के लिए जो 5 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें ट्री प्लांटेशन करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन में ट्री प्लांटेशन करना चाहता है तो उस केस में जो फाइनेंशियल सब्सिडी होगी वो 50% मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 5 एकड़ तक की लैंड है उसमें फुल सब्सिडी है, और जो 5 एकड़ से ऊपर की लैंड होगी उसमें 50% सब्सिडी है उस हर एक व्यक्ति के लिए, फार्मर के लिए या लैंड ओनर के लिए जो अपने ज़मीन पे ट्री प्लांटेशन करना चाहता है। अगर 5 एकड़ की लैंड तक करेगा तो उसको फुल सब्सिडी मिलेगी, उससे ऊपर करेगा तो 50% जो है वो फाइनेंशियल सब्सिडी उसे दी जाएगी। अब इस स्कीम के बेनिफिट क्यों हैं? कोई भी स्कीम लाई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे ये फ़ायदे होंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहले तो आता है कि स्टेट का जो ग्रीन कवर है ये उसको इंक्रीज़ करेगा। पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो उसका जो ग्रीन कवर है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को रूरल एरियाज़ में। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे? जैसे अगर मान लो पेड़ लगाए जाएंगे तो उस पेड़ों में जैसे मान लो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं तो उसको बेचकर भी वो पैसा बना सकते हैं। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनके लिए। फिर जो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करने में मदद मिलेगी। आप सब जानते हैं कि जब पेड़ लगाए जाते हैं तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं, तो इससे सॉइल जो है वो कंजर्व होगी। अगर मिट्टी को रोक के ना रखा जाए, अगर पेड़ ऐसे कटते रहे और ब्रांचेज वहाँ पे ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी तो पानी जो है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा।
तो फिर जब पेड़ लगाए जाएंगे तो जो ब्रांचेज है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी, तो इससे सॉइल कंजर्व होगी, फिर वाटर रिसोर्सेज कंजर्व हो गए। अब आप सब जानते हैं कि हमारे गांव देहात में, पूरे इंडिया में आपको ऐसे कई गांव मिल जाएंगे जहां पे नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, जहां पे ज़मीन के नीचे से जो पानी है वो कूदता है, तो वहाँ से वो पानी जो पिया जाता है। तो ये वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये मिट्टी जो होती है उसके अंदर अंदर से चलते हैं और उसी मिट्टी में फिर ये पानी छनता रहता है, जो कि फिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो पानी निकलता है और वहाँ से वो पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। रूरल इंडिया में ऐसे बहुत से वाटर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। आप में से जो भी लोग गांव वगैरह में रहते होंगे वो समझ रहे होंगे मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूं। तो जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो भी कंजर्व होंगे और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन जो है उसके इफेक्ट्स को भी रिड्यूस किया जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स है, आपके पास क्लाउड बर्स्ट हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है। फिर हाल ही में पता चला कि एटमॉस्फेरिक जो रिवर्स होती हैं वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं और अपना जो साइज़ और लेंथ है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर किया है। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है और एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या हैं, इनको मैंने एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप हमारी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो इस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज है इन्हें मिटिगेट करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। फिर एयर पोल्यूशन है। अब जैसे एयर में जो भी कार्बन है, जैसे CO2 है, तो आप सब जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जब लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट कवर जब इंक्रीज होता है, तो फॉरेस्ट क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो कंज्यूम करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, वो कार्बन सिंक का काम करेगा, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है उसे भी मिटिगेट करने में मदद मिलेगी। तो ये 4-5 मुख्य बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले तो स्टेट का ग्रीन कवर इंक्रीज होगा, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो इससे कंजर्व होंगे और क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में भी ये मदद करेगी। अब हमने देख लिया कि इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कैसे मिलेगी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहला सवाल है, करेगा कौन? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसके ऊपर काम करेगा। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? फार्मर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, NGOs हैं। इन सारों के साथ कोऑर्डिनेट करके मिल के छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को इंप्लीमेंट करने वाला है। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंस देगा और ट्रेनिंग देगा उन सारे फार्मर्स और लैंड ओनर्स को जो अपने एरियाज में, जैसे हमने पहले देखा 5 एकड़ का हो तो 100% सब्सिडी, 5 एकड़ से ऊपर हो तो 50% सब्सिडी। तो जो भी बोलेगा कि हम अपने एरिया में, हम अपनी ज़मीन में ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा और ट्रेनिंग भी देगा। क्यों? ये इंश्योर करने के लिए जो ट्रीज़ हैं उन्हें अच्छे से सिस्टमैटिकली प्लांट किया जाए और एक सस्टेनेबल मैनर में प्लांट किया जाए। सिस्टमैटिकली प्लांट करने का मतलब हुआ कि देखो, पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 पौधे लिए और एक ही जगह लगा दिए, तो थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक तरीके से कि भाई इनमें जितना गैप है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पौधा लगाते हो, तो वो गैप उसमें होना चाहिए। सस्टेनेबल मैनर का मतलब हुआ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पौधा लगा दिया और फिर छोड़ दिया। समय के साथ उसे खाद भी देनी पड़ेगी, उसको जितना वाटर चाहिए वो भी देना पड़ेगा, तभी तो वो ग्रो होगा। क्योंकि एक बार जब वो ग्रो हो जाएगा और जब उसके रूट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, उसके बाद तो वो ये सब चीज़ें खुद ही सॉइल जो है उससे ले लेता है। मगर जब तक पौधा छोटा है तो उसको जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक आपको उसको बच्चे की तरह रखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। तो ये है सिस्टमैटिक और सस्टेनेबल मैनर कि वो एक तो पूरा जो एडिक्वेट उनको स्पेस दी जाए और फिर बाकी भी जो चीज़ें हैं, खाद है, वाटर है, जो भी है वो सब भी उनको मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंश्योर करने का काम किसका है? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। और क्योंकि ये इंश्योर करने का काम इसका है, इसीलिए ये टेक्निकल असिस्टेंस देगा और ट्रेनिंग देगा ताकि जो ट्रीज़ हैं उन्हें अच्छे से सिस्टमेटिकली और सस्टेनेबल मैनर में प्लांट किया जाए। ये जो स्कीम है इसको फेसेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 3 सालों में 6 करोड़ पेड़ जो हैं वो पूरी की पूरी स्टेट में लगाए जाएंगे। तो ये जो टारगेट है इससे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है
इसका अगले 3 सालों में कितने पेड़ लगाने का टारगेट है, तो 6 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। अब क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है तो हम एक बार छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये है हमारे भारत का मैप, इसको ध्यान से देखिएगा। इस मैप में ये देखिए, ये है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये 10th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे भारत की। ये 1 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आई थी। इस स्टेट को मध्य प्रदेश से कार्व आउट किया गया था, यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ जो है उसे एक नई स्टेट बनाया गया था। अगर हम इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पे 90 मेंबर्स हैं। लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर इस समय विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपने उस समय चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इनको एक बार इंटरनेट में सर्च कर लेना है, क्योंकि हर 5 साल में आपको पता है चीफ मिनिस्टर बदलते हैं और बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि रिमूव हो जाते हैं या जो भी है, और जो गवर्नर है वो भी बीच में बदले जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एक बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को इंटरनेट में जरूर सर्च कर लें। अगर हम छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें तो वो रायपुर है। स्टेट एनिमल की बात करें तो वाइल्ड वाटर बुफेलो है। स्टेट बर्ड की बात करें तो हिल माइना है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.04% लिटरेसी रेट है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो कांकेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये वहाँ के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इनको याद करने का ट्रिक है किक, KICK किक। तो देखिए, के से आ गया हमारे पास कंकेर घाटी नेशनल पार्क, आई से हमारे पास आ गया इंद्रावती नेशनल पार्क, सी से कुछ नहीं है, फिर दोबारा जो के है उससे हमारे पास आ गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट सेंचुरी जो नेशनल पार्क हैं। रिवर्स की बात करें तो महानदी, इंद्रावती, सोन, पेन, हासदो, सबारी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इनको याद रखने का ट्रिक है, मान लो कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला कि चलो मिलते हैं, तो गर्लफ्रेंड ने बोला कि नहीं, आई एम हैप्पी इन SMS, नहीं मैं SMS में बात करने में ही खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन SMS। तो हैप्पी में H से आपके पास आ जाएगा हासबो, P से आपके पास आ गया पेन, इन से आपके पास आ गया इंद्रावती, SMS में एक S से आपके पास आ गया सोन, M से आ गया महानदी और S से आ गया साबरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ की। मेजर डांस और म्यूजिक फॉर्म्स की बात करें तो पंथी, राउत नाचा, सुवा डांसेस, सोहार, बेहाव और पैथोनी सॉन्ग्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस और म्यूजिक फॉर्म्स हैं। देखिए, भारत का सबसे बिगेस्ट जो वाटरफॉल है वो भी छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिचुएटेड है। एक चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में पाया जाता है। ये जो वाटरफॉल है ये बनता है इंद्रावती रिवर का जो वाटर है उससे। अब ध्यान देखिएगा कि मॉनसून सीजन जब आता है तो इसका जो स्पैन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मॉनसून सीजन में आ जाता है। तो क्योंकि इसका स्पैन मॉनसून सीजन में बढ़ जाता है, इसलिए ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है इसे नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो चित्रकूट वाटरफॉल्स है जो किस रिवर की वजह से बनता है, इंद्रावती, उसको हम नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर में। ये स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत की जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है उसकी 15% जो है वो छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ में पूरे भारत के 70% तेंदू लीव्स की प्रोडक्शन होती है। ये होते हैं तेंदू लीव्स। ये लीव्स होते हैं जो बीड़ी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो बीड़ी वगैरह बनती है उसमें जो लीव्स यूज किए जाते हैं वो तेंदू लीव्स होते हैं, जिसकी 70% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होती है। तो ये थे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो भी देख लिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और हमें वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जीके करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।